अगर आप 40 के बाद माँ बनना चाहती हैं और उनका सपना देख रही हैं तो मैं आपको बताता हूँ ये सपना पूरा हो सकता है। मैं हूँ डॉक्टर सुनील जिंदल और हमने 10,000 के आसपास बच्चे इस दुनिया में लाए हैं IVF IUI नेचुरल प्रेगनेंसी से। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में 9 साइंटिफिकली प्रूवन रिसर्च करता हूँ। 16 पब्लिकेशंस हैं मेरे, शायद अब इसी महीने 18 या 20 हो जाएंगे। प्रूवन टिप्स शेयर करने वाला हूँ। नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है और बोनस टिप आपका दिल छू लेगा। तो सबसे पहला टिप है कि सिर्फ AMH नहीं, पूरी फर्टिलिटी टेस्टिंग कराओ। देखिए होता क्या, आपने अपना AMH लो देखा, आप होपलेस हो गए और आपने कहा अब तो कोई तरीका ही नहीं है बेबी होने का। पर बहुत सी लेडीज़ सिर्फ AMH देख के पैनिक कर जाती हैं। ये पूरी पिक्चर नहीं है। आपको ब्लड टेस्ट कराने होते हैं, FSH, LH, ईस्ट्राडायोल कराना होता है, थायराइड इंसुलिन कराना होता है, पार्टनर का सीमन एनालिसिस होना चाहिए, AFC काउंट होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। सारी चीज़ें मिलके हमें एक पिक्चर देंगी कि आपका फर्टिलिटी का स्टेटस क्या है, सिर्फ AMH नहीं। आप उस टाइम पर जब आप 40 साल की भी हैं तो आप अपने ओवुलेशन को एक्यूरेटली ट्रैक करो। आपका फर्टिलिटी विंडो छोटा है, इसलिए टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आप 40 साल की एज पे, चांसेस बहुत कम होते हैं नेचुरल प्रेगनेंसी के, लेकिन अगर आप ट्रैक कर रहे हो, आपके पास में महीना है, तो नेचुरली ज़रूर ट्राई करो, जिसके लिए आप LH किट यूज़ कर सकते हो, बहुत हेल्प करती है। और रिसर्च कहता है कि ओवुलेशन से 2 दिन पहले और ओवुलेशन के दिन इंटरकोर्स ज़रूर करना होना चाहिए। ये आप अगर 40 साल के भी हैं तो ट्राई करते रहिए, ना जाने प्रेगनेंसी हो जाए। टिप नंबर 3 है एग क्वालिटी को नेचुरली इम्प्रूव करो। देखिए एग क्वालिटी कोई बहुत ड्रास्टिकली इम्प्रूव नहीं हो सकती, पर 5 से 10% का फ़र्क अगर पड़ जाता है तो ये बहुत जादू की चीज़ है। आगे के बाद आपको अंडे को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, क्योंकि एग एक पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो सपोर्ट करता है आपके बेबीज़ को। आपका इसके लिए आपको कुछ सप्लीमेंट लेने ज़रूरी हैं, कोएंजाइम Q, ओमेगा 3, विटामिन E, कुछ एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेनी है जैसे बेरीज, नट्स, ग्रीन्स, योग और ब्लड फ्लो करना है। और अगर आप चाहते हैं वाकई समझना, तो जो डाइट्स मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ, जो सप्लीमेंट अपने पेशेंट्स को देता हूँ, जो डाइट चार्ट्स अपने सप्लीमेंट्स को देता हूँ, जो वो खाते हैं, जो वो एक्सरसाइज करते हैं, जो वो सप्लीमेंट लेते हैं, ये सारे एक कोर्स में लेके आया हूँ। छोटे से कोर्स हैं, वीडियो कोर्सेज हैं, तो जो आप ले सकते हैं और अपने घर में अपने फ़ोन पे बैठे बैठे इसको ठीक कर सकते हैं। बेबी 50 लगा दीजिएगा, 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कमेंट कर दीजिए एग बूस्ट और इसका लिंक लेके आप ये कोर्स चालू कर दीजिए। अब पॉइंट नंबर 4 जो मैंने कहा था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आप भूल जाते हैं, जब आप 40 साल के होते हैं तो आपके हस्बैंड की एज भी तो ज़्यादा होती है, और जब आपकी हस्बैंड की एज ज़्यादा होती है तो उनका स्पर्म भी इम्पॉर्टेंट है। कहानी सिर्फ आपके एग की नहीं है। क्यों? क्योंकि एग में एजिंग होती है, उसी तरह से स्पर्म में एजिंग होती है। स्पर्म की एजिंग में DNA फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, पुअर मोटिलिटी हो सकती है, लो टेस्टोस्टेरोन हो सकता है। स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन प्लस सीमन एनालिसिस ज़रूरी है अगर आपकी एज 40 के ऊपर है। लिख दीजिए स्पर्म फैक्टर कमेंट बॉक्स में, लिख दीजिए, क्योंकि इसे लिखते ही आपको याद रहेगा कि स्पर्म हेल्थ इंपॉर्टेंट है। 5वीं चीज़ है IVF चुनो तो स्पेशलिस्ट सेंटर चुनो। आप 40 साल की उम्र में एक नॉर्मल IVF सेंटर में नहीं करा सकते। आपको ऐसी जगह कराना है जहां आपका पर्सनलाइज प्लान बने। क्यों? क्योंकि आपका कस्टमाइज प्रोटोकॉल होगा, हाई डोज दी जानी होगी, हो सकता है ड्यूअल ट्रिगर देनी जानी हो सकता है जेनेटिक टेस्टिंग करने की और हो सकता है आपका एंडोमेट्रियल लाइनिंग को ज़्यादा स्टडी करनी पड़े, क्योंकि 40 साल पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी डाउन हो जाती है। छठी चीज़ है कुछ हिडन इन्फ्लेमेशन होती है जिसको ठीक करना है। सिम्टम ना होने पर भी यूट्रस इन्फ्लेम हो सकता है। ये साइलेंट इन्फ्लेमेशन, एंडोमेट्राइटिस, PCOS, गट इम्बैलेंस की चीज़ें होती हैं। इम्प्लांटेशन कम करता है, मतलब बच्चे का चिपकन बंद करता है। तो इसकी सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, जैसे कि करकुमिन, हल्दी, प्रोबायोटिक्स, शुगर फ्री डाइट, विटामिन D, ओमेगा 3। ये इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए
बहुत सी चीज़ें हम करते हैं जो मैंने कोर्स में दी हुई है, जो मैंने आपको बताया है। स्ट्रेस को मैनेज करो, हार्मोन तभी बैलेंस होते हैं। आपका दिमाग और ओवरी एक टीम है। जब स्ट्रेस कम होगा तो प्रेगनेंसी का चांस बढ़ता है। रोज़ाना 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मेडिटेशन कर लीजिए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर लीजिए। आंखें बंद करके बस ये सोचिए कि आप बेबी को होल्ड कर रहे हैं। पेपर में लिख सकते हैं। और एक बात कहूँ, कमेंट बॉक्स में होप लिख दीजिए। आप खुद महसूस करेंगे आपको शांति मिल रही है। और टिप नंबर 8-7 के बाद में जो मैंने कहा था ज़रूर बताऊंगा। देखिए, ऐसा होता है 40 साल के बाद में आपकी सक्सेस सेम नहीं होती जो आप यंग होते हैं तब, क्योंकि आपकी एग की क्वालिटी और क्वांटिटी कम होती है। हाँ, आपकी इच्छा है बच्चा अपने अंडे से लेने में और पहले ट्रायल नहीं हुआ है तो अपने एग से करा के देखिए। ज़रूर ये कोशिश करनी चाहिए। आपके दिल में ये अरमान नहीं होना चाहिए कि मैंने ट्राई नहीं किया। लेकिन अगर डोनर एग लेने की ज़रूरत हो तो ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में आपको हिचकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 44 एज के बाद में रिज़र्व क्वालिटी दोनों गिर जाते हैं। इनफैक्ट 40 के बाद आईवीएफ सक्सेस अपनी एज से ऐसी कंडीशन के अंदर, आपकी जब एज 40 के ऊपर होती है तो 10 से 15%, मैक्सिमम 10%, 15% के ऊपर नहीं जाती। जबकि डोनर एग 40%, 45% तक की सक्सेस ला सकता है। तो मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ को बिलीव करता हूँ कि जनने वाली माँ होती है, पालने वाला बाप होता है, और असली माँ वो होती है जो जन के उस बच्चे को प्यार करके अच्छे संस्कार देती है। मैं चाहता हूँ आपके बेबी हो, और इसीलिए दिल से मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ना जाने कौन इंतज़ार कर रही होगी इस वीडियो का। और इस संडे मैं लिंक दे रहा हूँ, इस वेबिनार में आइए, मैं और आप बात करते हैं और आपको एक नक्शा दूंगा बेबी पैदा करने का, क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहता हूँ आपका बेबी हो, आप खुश रहें, सलामत रहें, अपना ख्याल रखें। इतने पेशेंट्स को ज़्यादा उम्र में बेबी दिए हैं हमने। मैं चाहता हूँ आपका ड्रीम भी साकार हो, क्योंकि साइंस प्लस पेशेंस प्लस पॉजिटिविटी इज इक्वल टू बेबी। मिरेकल लिख दीजिए, आपको भी बेबी होगा।